धारा 46 बहुत ही महत्वपूर्ण। धारा 46 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देता हूं कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है। इसमें जो लिखा है उसको मैं अपने शब्दों में आपको समझा देता हूं। धारा 46 का 1, 2, इसके बाद ये 3 है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिएगा, वैसे जो ऐप पर PDF रूप में हमारा नोट्स पड़ा है उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं, तो अगर स्क्रीनशॉट ना हो पा रहा हो तब भी कोई समस्या नहीं है। आप हमारी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए और कोशिश ये भी किया करिए कि जब आप पढ़ रहे हों तो PDF नोट्स आपके सामने होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। धारा 46 में कहा गया गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी फिजिकली। तो इसमें पहली बात यह होती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसे गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति यानी पुलिस अधिकारी मौखिक रूप से सूचित करेगा कि आपको पुलिस अभिरक्षा में लिया जाता है, यानी यू आर अंडर अरेस्ट। ऐसा कहने के उपरांत माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस अभिरक्षा में समर्पित कर दिया है अपने वचन और कर्म से। वचन और कर्म का मतलब, हाँ भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, आप चलिए लेकर के मुझे। ऐसा देखा होगा आपने। कहा गया कि जब तक वह मन और वचन से अगर वह समर्पित कर देता है तो उसके शरीर को छुआ भी नहीं जाएगा। और आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा शायद, कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है कभी कभार तो झटक देता है हाथ और कहता है कि छोड़ो मुझे, मैं चल रहा हूँ। यानी जब मैं अपने वचन और कर्म से गिरफ्तारी दे रहा हूँ तो मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह अपने वचन और कर्म से गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, यानी समर्पित नहीं कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के लिए फिजिकली यानी कि वस्तुतः उसे छुएगा, यानी पकड़ेगा। यहां तक आप समझ गए। अगर वह इस गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करेगा, यानी उसका प्रतिरोध करेगा या विरोध करेगा, तो उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं आवश्यक सभी साधन क्या होते हैं। पुलिस उसे रोकने के लिए बल प्रयोग कर सकेगी, जितनी आवश्यकता है उतनी ही। लेकिन वहीं पर यह भी कहा गया है कि यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगा हुआ है और वह व्यक्ति गिरफ्तारी का प्रतिरोध कर रहा है तो पुलिस अधिकारी उसे जान से मार सकता है। ऐसा CRPC में नहीं लिखा है। CRPC में लिखा है कि गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी तब तक जान से नहीं मारेगा जब तक कि वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अभियोग से अभियोजित ना हो। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अभियोग वाला आरोप उसके ऊपर लगा हुआ है और वह पुलिस अभिरक्षा से भाग रहा है, गिरफ्तारी का प्रतिरोध कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी उसे रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो जान से मार सकता है। ऐसा धारा 46 की धारा 3 में लिखा हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि किसी महिला को कोई महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकेगी। सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जहां ऐसी असामान्य परिस्थितियां, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है और पता चलता है कि आज रात को ये कोई बिल्डिंग है जो उड़ा दी जाएगी और उस साजिश में कोई महिला भी शामिल है, तो क्या सूर्योदय का इंतजार किया जाएगा? नहीं। तो नियम यह है कि अगर ऐसी असामान्य परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं तो उसी क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुज्ञा यानी अनुमति प्राप्त करके कोई महिला पुलिस अधिकारी ही उसे गिरफ्तार कर सकेगी। अब यहां पर देखिएगा, एक और बात है कि मान लीजिए कि आप गिरफ्तार करने पहुंचते हैं, यानी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने पहुंचता है और उसके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है। उसको सटीक सूचना मिली है कि वो व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है और उसके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है, और अगर वह गिरफ्तारी वारंट लेने जाएगा
तब तक वो व्यक्ति भाग जाएगा जिसको गिरफ्तार करना है। तो पुलिस अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वह बिना वारंट के वहाँ प्रवेश कर सकेगा, और अगर उसको प्रवेश करने से कोई व्यक्ति रोकता है तो वह उसके खिलाफ आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसके बाद वो अंदर जाने के बाद अगर ऐसा महसूस होता है कि वह किसी स्त्री के निवास का कोई कमरा है या कोई स्थान है, तो वह पुलिस अधिकारी उस स्त्री को मौका देगा कि यहाँ से आप हट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और हटने के लिए उचित सुविधा भी देगा। इसके बाद वह उस स्थान में भी प्रवेश करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ये है धारा 46 के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कैसे गिरफ्तारी